हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SRS क्रोशिया। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे ये स्क्वायर फ्लावर मोटिफ। देखिए स्क्वायर में है ये। आप इसी तरह से स्क्वायर बनाकर आप इसे ज्वाइंट करके एक सुंदर सा टेबल क्लॉथ बना सकते हैं, टेबल मैट बना सकते हैं, बैग बना सकते हैं। आप कुछ भी इसे बना सकते हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसे कैसे बनाया गया है। इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे 4 प्लाई का ऊन लिए हैं, क्रोशिया और ये सीजर है। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक नॉट बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम चैन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन लिए। और अब हम इसे यहाँ पे सबसे पहले वाले नॉट में इस तरह से इसे रखेंगे और एक सर्कल हम ये छोटा सा बना लेंगे। अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बुनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से हम यहाँ पे 18 सिंगल क्रोशिया बुन लिए हैं। अब सबसे पहले वाले सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच से इस सर्कल को इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम चैन लेंगे 1 2 3 4 चैन लेने के बाद अब हम ट्रिपल क्रोशिया लेंगे 1 2 3 और फिर इसमें हम 3 टाइम में इसे कंप्लीट करेंगे 1 2 3। फिर से हम एक बार ट्रिपल क्रोशिया लेंगे 1 2 3 और फिर से हम इसमें 3 टाइम में इसे कंप्लीट करेंगे 1 2 3। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा 4 चैन है। फिर हम यहाँ पे 2 ट्रिपल क्रोशिया बुने, फिर से हम 4 चैन बुनेंगे 1 2 3 4। अब इसे हम सेम स्टिच में स्लिप स्टिच से इसे इस तरह से एक फ्लावर बना लेंगे, देख सकते हैं आप। अब इसके बाद वाले में स्लिप स्टिच में सिंगल क्रोशिया में हम स्लिप स्टिच से बुनेंगे। फिर हम यहाँ पे चैन लेंगे 4 1 2 3 4। फिर से ट्रिपल क्रोशिया लिए। अब इसके बाद वाले में हम फिर से 3 टाइम में इसे कंप्लीट करेंगे 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे इसे। वन टू थ्री। फिर से ट्रिपल क्रोशिया, फिर से सेम स्टिच में बुनेंगे और इसे फिर से हम 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे इस तरह से। फिर हम यहाँ पे 4 चैन लेंगे 1 2 3 4 और अब हम इसके बाद वाले में सिंगल क्रोशिया में इसे स्लिप स्टिच से इस फ्लावर को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद वाले चैन में फिर से हम स्लिप स्टिच बुनेंगे, फिर से 4 चैन लेंगे 1 2 3 4 और रिपीट करेंगे पहले के जैसा 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया लेंगे
और अब हम इसे 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे। फिर से ट्रिपल क्रोशिया लेंगे और फिर से हम इसे 3 टाइम में कंप्लीट करेंगे। 1 2 3। फिर 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4। और अब हम इसे इसके बाद वाले में सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच से कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद वाले फिर से सिंगल क्रोशिया में हम स्लिप स्टिच बुनेंगे। और अब हम फिर से 4 चैन लेंगे, 1 2 3 4। और फिर से हम ये रिपीट करेंगे। इसी तरह से ये पैटर्न हम बनाएंगे। तो अब इसी तरह से 1 2 3 पैटर्न बना है, यहाँ पे हमें 8 पैटर्न बनाना है। तो इस तरह से देख रहे हैं फ्रेंड्स, हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पैटर्न बना लिए। अब हम 4 चैन लेंगे। 4 चैन लेने के बाद अब हम इसके बाद वाले में स्लिप स्टिच से इस फ्लावर को कंप्लीट कर लेंगे। फिर से हम इसके बाद एक स्लिप स्टिच बुनेंगे। तो देखिए ये 8 हमारा पैटर्न बन गया इस तरह से। अब हम इसके बाद इसके ऊपर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम ये चैन जो है, चैन के ऊपर में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से ऊपर तक आएंगे। 1 2 3 4। इस तरह से स्लिप स्टिच बुन के हम ये ऊपर तक यहाँ तक आ गए, इस फ्लावर तक। अब इसके बाद देखिए ये यहाँ तक आ गए। अब हमें यहाँ पे चेन बुनना है। सबसे बीच वाले पोर्शन में हम आ जाएंगे इसके। इस तरह से अब हम यहाँ पे 6 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 चैन लेने के बाद अब इस बीच वाले में 1 2 को स्किप करेंगे। उसके बाद वाले में हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। सॉरी 6 नहीं 8 लेना है, 8 लिए। अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बुनेंगे इस तरह से। फिर हम 8 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर से हम यहाँ पे 1 2 को स्किप करेंगे। उसके बाद वाले में हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से देख सकते हैं आप। फिर से हम 8 चैन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर से हम 1 2 को स्किप करेंगे। उसके बाद वाले में हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। तो इस तरह से ये चैन हम पूरा कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, ये हम इस तरह से पूरा सर्कल में चैन बना लिए। अब यहाँ पे 3 चैन बुने हैं, 4 5 6 7 8 चैन बनाने के बाद इसके बीच में हम इन दोनों के यहाँ पे स्लिप स्टिच से इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम एक स्लिप स्टिच बुनेंगे, एक और यहाँ पे बुनने के बाद अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 चैन लेंगे और हम फिर से ट्रिपल क्रोशिया लेंगे। और अब हम फिर से इसमें 1 2 3 टाइम में इसे कंप्लीट करेंगे। फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया लेंगे। फिर से हम यहाँ पे 3 टाइम बुनेंगे, 1 2 3। फिर अब हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। और फिर से सेम चैन में हम फिर से इसे 3 टाइम में ट्रिपल क्रोशिया लेंगे और फिर से हम 3 टाइम में इसे कंप्लीट करेंगे। और फिर से हम इसमें ट्रिपल क्रोशिया लेंगे और 3 टाइम में इसे कंप्लीट करेंगे, 1 2। फिर से ट्रिपल क्रोशिया
1 2 3। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे कॉर्नर बना रहे हैं। अब हम फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3। 3 चैन लेने के बाद दूसरे वाले चैन में, इसके बाद वाले चैन में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से फिर से हम 3 चैन लेंगे, 1 2 3। और अब हम फिर से, अब यहाँ एक कॉर्नर बना, अब यहाँ पे चैन बनाए, अब इसमें फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया लेंगे और 3 टाइम में यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। फिर से रिपीट करेंगे, ट्रिपल क्रोशिया 1 2 3। फिर से रिपीट करेंगे, ट्रिपल क्रोशिया 1 2 3। 3 चैन फिर से लेंगे, 1 2 3। और फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया लिए और 3 टाइम में इसे हम फिर से कंप्लीट करेंगे, 1 2 3। फिर से ट्रिपल क्रोशिया 1 2 3। ट्रिपल क्रोशिया फिर से 1 2 3। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 1 और ये 2 कॉर्नर बना है। फिर से हम कंटिन्यू करेंगे, 3 चैन लेंगे, 1 2 3। और इस दूसरे वाले चैन में हम फिर से सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। फिर से 1 2 3। 3 चैन लेंगे और फिर से हम ये वाला कॉर्नर अब इस चैन में हम बनाएंगे। इसी तरह से हम 1 2 3 4 कॉर्नर हम इसका कंप्लीट कर लेंगे। अब इस तरह से फ्रेंड्स देख रहे हैं हमारा ये 4 कॉर्नर बन गया, 1 2 3 4 कॉर्नर बन गया। फिर से हम यहाँ पे 3 चैन ले लिए। अब इसे हम यहाँ पे नीचे स्लिप स्टिच से एक चैन को स्किप करेंगे, दूसरे वाले चैन में हम स्लिप स्टिच से इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा कॉर्नर जैसा बन गया है। अब इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बुनना है, 1 2 सिंगल क्रोशिया बुने। अब इस चैन में हम 3 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 3। और 2 चैन लेंगे, 1 2। और फिर से हम 3 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 3। और फिर से अब हम इन सब में बारी बारी से सारे ट्रिपल क्रोशिया में हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। अब इस चैन में हम फिर से 3 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 3। 3 सिंगल क्रोशिया बुनने के बाद इसमें ये सिंगल क्रोशिया है, उसमें भी हम एक सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। फिर से हम 3 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 3। फिर से हम इसमें सिंगल क्रोशिया, ये ट्रिपल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 3। अब हम यहाँ पे देखिए, ये यहाँ तक हम कंप्लीट कर लिए एक साइड का। अब इसके बाद हम इस चैन में 3 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे सबसे पहले। फिर से हम 2 चैन लेंगे और फिर से हम 3 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 3। तो एक कॉर्नर हमारा यहाँ पे बन गया, दूसरा कॉर्नर भी यहाँ पे बन गया। अब इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2। अब हम फिर से इस चैन में 3 सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 3। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम एक साइड का ये कॉर्नर कंप्लीट किए सिंगल क्रोशिया बुनकर। इसी तरह से अब हम इधर पे सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ साइड हम इसी तरह से सेम जैसे ये बनाए उसी तरह से हम इधर भी बुनेंगे। अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा ये स्क्वायर बन गया है और कितना प्यारा, कितना सुंदर सा डिजाइन हमारा ये कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब हम इसे ज्वाइंट करेंगे।
देखिए यहाँ तक 3 सिंगल क्रोशिया बुने, इसके बाद हम फिर से सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। अब हम इस कॉर्नर तक स्लिप स्टिच बुनकर कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5। यहाँ तक आप देख सकते हैं हम स्लिप स्टिच बुनकर ये कॉर्नर तक आ गए। अब इसे और इसके बाद वाले इन दोनों को हमें ज्वाइंट करना है। अब इसे भी लेंगे और अब इन दोनों को, इसका फर्स्ट आगे का भाग और इसका भी आगे का, इन दोनों को ऐसे रखेंगे, दोनों के बीच वाले को पीछे रखेंगे। अब इन दोनों को एक साथ इस तरह से हम पकड़ लेंगे। अब हम यहाँ पे इसका ये देखिए, ये हम कॉर्नर में आए हैं चैन वाले में। इसी तरह से सेम हम दूसरे वाले पार्ट के चैन में कॉर्नर में हम इन दोनों को एक साथ इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। अब इसी तरह से हम ज्वाइंट करते हुए जाएंगे। फर्स्ट इसका और पीछे का, इन दोनों को एक साथ लेंगे और इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। फिर इधर का लेंगे हम इसका आगे का, फिर इसका भी दूसरे पीछे वाले भाग का भी, दोनों को लेंगे और इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। 1 चैन ले लेंगे ताकि वो फिट ना हो एकदम। दोनों को पकड़कर ज्वाइंट करेंगे। 1 चैन लेंगे, फिर से हम इन दोनों को पकड़कर इसका और पीछे वाले पोर्शन को इस तरह से पकड़कर हम ज्वाइंट करेंगे। 1 चैन ले लेंगे। तो बीच में फ्रेंड्स आप देखेंगे कि बहुत सुंदर सा चैन जैसा ये बन जाएगा, जिसके कारण हमारा जो ये डिज़ाइन है, ये पैटर्न है, और भी अच्छा लगेगा देखने में। तो इसी तरह से हम फिर से 1 चैन लेंगे और इन दोनों को पकड़कर ज्वाइंट करेंगे हम एक साथ इस तरह से। फिर 1 चैन, फिर इन दोनों को पकड़ के हम ज्वाइंट करेंगे। इसी तरह से हम ये लास्ट तक यहाँ तक आने वाले हैं। 1 चैन, फिर से 1 चैन, आप देख सकते हैं ये हमारा ज्वाइंट हुआ। और ज्वाइंट होने के बाद ये देखिए इस तरह से बनेगा। फ्रेंड्स आपको ये हमारा पैटर्न बहुत ही सुंदर लग रहा होगा, देखिए इस तरह से। तो अभी हम यहाँ तक ज्वाइंट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा डिज़ाइन कितना प्यारा है, कितना अच्छा है। इसी तरह से आपको जितना लंबा बनाना है उतना लंबा ये पैटर्न बना सकते हैं स्क्वायर में, और उसे ज्वाइंट कर सकते हैं। और ये ज्वाइंट करने के बाद ये और भी अच्छा लग रहा है हमारा ये डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स अगर आप कभी भी जब भी इस पैटर्न को बनाओ तो ये जैसे हम यहाँ पे ज्वाइंट किए हैं उसी तरह से आप ज्वाइंट करना। तो आप देखोगे कि आपका टेबल क्लॉथ, टेबल मैट, स्वेटर, ब्लैंकेट, बैग, कहीं पर भी जैकेट, कहीं पर भी अगर इस डिज़ाइन को आप यूज़ कर रहे हो तो वो देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये पैटर्न, हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे हम नए वीडियो में नए डिज़ाइन और नए पैटर्न के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।